गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी अगली पोएम अट नहीं रही है। पहले हमने सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा रचित बादल कविता देखी थी। अब हम देखेंगे अट नहीं रही है। अट का मतलब है समाना और अट नहीं रही का मतलब है समा नहीं रही है। पर क्या समा नहीं रही है? यहाँ पे कवि जो है उन्होंने अपने अट नहीं रही कविता में फाल्गुन महीने का वर्णन किया है। और ये फाल्गुन का महीना इतना सुंदर होता है, इसका सौंदर्य इतना अधिक होता है कि इसकी मादकता इतनी अधिक होती है कि सारा वातावरण प्रसन्नता से भर देता है। कवि ने अपने इस कविता में फाल्गुन महीने का मानवीकरण किया है। मानवीकरण करना मतलब क्या? इसमें ज्यादा तौर पे ये इंसानों की उपमा, मैंने आपको पिछले साल मानवीकरण अलंकार पढ़ाया था, जिसमें हमने देखा था कि मानवीकरण अलंकार कब होता है, जब किसी नेचर की चीजों को या नैसर्गिक वस्तुओं को मानव की उपमा देना या मानव के दर्जा देकर उस प्रकार से उसका वर्णन करना। इस प्रकार से इन्होंने अपनी कविता में इस फाल्गुन महीने का मानवीकरण किया है। इस कविता में बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया है। साथ में इसमें हमें ज्यादा तौर पे श्रृंगार रस दिखाई देगा, मानवीकरण अलंकार दिखाई देगा और साथ में हमें पुनरावृत्ति अलंकार भी, अनुप्रास अलंकार भी इस कविता में हमें दिखाई देगा। इस कविता में कवि ने फाल्गुन के महीने का मानवीकरण किया है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये फाल्गुन का महीना आखिर कौन सा होता है? फाल्गुन का महीना मतलब अब मराठी महीनों का आखिरी महीना। इसके बाद चैत्र महीना लगता है, जो मराठी महीनों का नया साल माना जाता है। ये फाल्गुन महीने के पहले मतलब फरवरी और मार्च के बीच का आने वाला ये जो महीना है, इस महीने के पहले हम देखते हैं कि पतझड़ होती है। पेड़ पौधों के वृक्षों के जो पत्ते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, पेड़ उदासीन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही फाल्गुन महीना लगता है, उस फाल्गुन महीने में पत्तों पर, शाखाओं पर, पेड़ों के वृक्षों पर, मतलब जो वृक्ष होते हैं उसके ऊपर नए नए पत्ते आते हैं। कभी हरे पत्ते दिखाई देते हैं तो कहीं लाल पत्ते दिखाई देते हैं। इस कारण वातावरण अत्यंत सुंदर हो जाता है, वातावरण अत्यंत मादकता से भर जाता है। ये वातावरण और ये प्रसन्नता केवल घर में नहीं तो बल्कि आकाश में भी फैल जाती है, क्योंकि फाल्गुन महीना मतलब सर्दी और गर्मी का संधिकाल, जिसमें वातावरण सुंदर रहता है। साथ में जो बहने वाली हवा रहती है वो तेज होती है और इस कारण जो हवा तेज बहती है, इस कारण कवि ने यहाँ पे फाल्गुन को कहा है कि फाल्गुन जब तुम सांस लेते हो तब अब जो सांस तुम अंदर लेते हो और जो सांस तुम बाहर छोड़ते हो, तो बाहर छोड़े हुए सांस सुगंध से भर देते हो और ये सुगंधित हवा हर घर घर में फैल जाती है। आकाश, इस सुगंध को तुम पंख लगाते हो और आकाश में भी उड़ जाते हो। इसका मतलब आकाश को भी सुगंध से भर देते हो। मतलब फाल्गुन महीने की जो आभा होती है, इसका प्रभाव ना तो केवल घर में पड़ता है बल्कि आकाश में भी पड़ता है, पेड़ पौधों वृक्षों पर भी पड़ता है और प्रकृति के सौंदर्य पर भी पड़ते दिखाई देता है। कवि ने इसमें इस फाल्गुन महीने का वर्णन किया है और इस फाल्गुन महीने के आभा का भी वर्णन किया है, जो इतना सुंदर है कि कवि कहता है कि इससे मैं अपनी दृष्टि, अपनी नयन इसे हटाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन हट नहीं रही है, क्योंकि फाल्गुन महीने की जो आभा है वह इतनी सुंदर है कि इससे मेरी नजर नहीं हट रही है। इस प्रकार इस कविता में कवि ने फाल्गुन का वर्णन किया है, फाल्गुन की आभा का किस तरह पेड़ पौधे वृक्षों साथ में अपने घरों में, आकाश में और प्रकृति पर प्रभाव पड़ा है, इसका भी वर्णन यहाँ पे किया है। यह इनके द्वारा रचित एक छोटी सी कविता है, लेकिन सौंदर्य से भरपूर है। वातावरण को किस तरह से प्रफुल्लित कर देता है, यह इन्होंने अपनी इस कविता में बताया है। चलो तो अब हम देखते हैं अट नहीं रही कविता की पहली पंक्ति। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए शब्दों का पहले मीनिंग देखते हैं। अट का मतलब है समाना और अट नहीं रही है का मतलब है फाल्गुन महीने की जो सौंदर्य है वो कहीं भी समा नहीं रहा है, मतलब वो सौंदर्य बहुत ज्यादा है कि वो समा नहीं रहा है। आभा का मतलब है चमक, फाल्गुन का मतलब है फाल्गुन महीना, तन का मतलब है शरीर, सांस का मतलब है श्वास, नभ का मतलब है आसमान और आँख का मतलब है नयन। चलो तो अब देखते हैं इसका अर्थ। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि कवि ने इस कविता में फाल्गुन महीने का वर्णन किया है और फाल्गुन महीना जो होता है वह सौंदर्य से भरा हुआ रहता है।
इसी कारण फाल्गुन माह के सौंदर्य से डूबे हुए कवि को सर्वत्र फाल्गुन महीना उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। प्रकृति का जो सौंदर्य है वो कहीं भी समाता हुआ नहीं दिखाई देता। इसका अर्थ यह है कि फाल्गुन महीने की जो चमक है वह इतनी ज्यादा है, फाल्गुन महीने का जो सौंदर्य है वह इतना अधिक है कि वो कहीं भी समा नहीं रहा है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ पे कवि कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि फाल्गुन महीना जो होता है वो सर्दी और गर्मी का संधिकाल होता है। वातावरण बहुत ही सुहाना होता है। ऐसे में उस समय चलने वाली हवाओं का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि फाल्गुन महीना जो है वो लंबी लंबी सांसें ले रहा है और इसका प्रभाव इतना अधिक होता है कि फाल्गुन माह की मादकता चारों ओर छा जाती है। इसका अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि हे फाल्गुन, जब तुम सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ पे कवि फाल्गुन महीने को कहते हैं कि हे फाल्गुन, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी ये अंदर वाली सांस बाहर छोड़ते हो, क्योंकि जब भी हम सांस लेते हैं तो अंदर सांस लेते समय अंदर वाली जो सांस होती है उसको बाहर छोड़ते हैं। ठीक उसी तरह कवि फाल्गुन महीने को कहते हैं कि हे फाल्गुन, जब तुम सांस लेते हो तो जो सांस तुम बाहर छोड़ते हो वो सांस श्वास के साथ सुगंध बाहर छोड़ देते हो और वह सुगंध चारों ओर प्रसन्नता भर देती है। पर्यावरण श्वास के साथ महक उठता है। इसका मतलब तुम बाहर जो श्वास छोड़ते हो वो श्वास सुगंध से भरी हुई होती है। इतना ही नहीं तो अपनी सुगंध में पर लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। यह इसका मतलब यह है कि कवि कहता है कि हे फाल्गुन, जब तुम सांस लेते हो तो उस सांस से जो सांस तुम बाहर छोड़ते हो उस सांस में सुगंध बाहर छोड़ते हो और वो सुगंध इतना होता है कि उस सुगंध से हर घर घर महक जाता है, हर घर घर में प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। इसका मतलब फाल्गुन महीने में जो फूल आते हैं जो उस फूलों का सुगंध घर घर पर छा जाता है। और इतना ही नहीं तो कवि कहते हैं कि उस सांस में जो सुगंध तुम छोड़ते हो वो घर तो भर ही देता है, पर साथ में उस सुगंध को तुम पंख लगाकर पर लगाकर आकाश में भी उड़ जाते हो, जिस कारण आकाश भी सुगंधित हो उठता है, आकाश को भी तुम सुगंधित कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि तुम्हारा सौंदर्य दर्शन इतना है कि उससे दृष्टि को हटा पाने में मैं असमर्थ हो गया हूँ। कवि फाल्गुन से कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखने रहने को जी चाहता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य पर से आंख नहीं हटा पाता हूँ। मतलब इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि फाल्गुन महीने के जो सौंदर्य है वह अत्यंत मनमोहक है, जिसका सौंदर्य कहीं भी समा नहीं रहा है। साथ में कवि कहता है कि हे फाल्गुन, जब तुम सांस लेते हो तो जो सांस तुम बाहर छोड़ते हो वो सुगंध से भरी होती है। उस सुगंध से सारे घर भर जाते हैं, मतलब उसकी महक से सारा वातावरण प्रसन्नता से भर जाता है। साथ में अपने सुगंधों को तुम पर लगाते हो और आकाश में भी उड़ जाते हो, जिसके कारण आकाश को भी तुम सुगंधित कर देते हो। मतलब फाल्गुन की जो आभा है उसका प्रभाव न केवल घर पर बल्कि आकाश पर भी पड़ा हुआ दिखाई देता है। अब हम देखते हैं दूसरी पंक्ति। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़े है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इसमें जो शब्द है उसमें उर में मतलब हृदय में, मंद गंध मतलब धीरे धीरे बहती हुई सुगंध, पुष्पमाला मतलब फूलों से बनी हुई माला, पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभाश्री मतलब सौंदर्य से भरपूर। हमने जैसे पहले ही देखा है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, मतलब यहाँ पे हमने देखा है कि फाल्गुन महीने की जो सुगंध है उसका प्रभाव जो है, फाल्गुन महीने की आभा का जो प्रभाव है वह केवल घर पर ही नहीं बल्कि आकाश में भी पड़ा है। ठीक उसी तरह से वृक्षों पर भी, और वृक्षों पर तो पड़ा ही है, पर साथ में एक सौंदर्य प्रकृति पर भी उसका प्रभाव पड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। कवि यहाँ पे कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि कहते हैं कि इस फाल्गुन महीने में जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो उसकी जो शाखाएं है वो हरे हरे पत्तों से लदी हुई दिखाई देती है। मतलब
फाल्गुन महीने में हम देखते हैं कि जो वृक्ष है वो पहले उदासीन होते हैं, उसके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन फाल्गुन महीना जैसे ही लगता है वैसे उसका कहीं कहीं पे हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं, तो कहीं कहीं नौ पल्लवी से उठे उठे नौ नए आए हुए लाल लाल कोमल पत्तियां भी हमें दिखाई देती है। मतलब फाल्गुन पत्ते में जो पेड़ की शाखाएं हैं उस पर कहीं कहीं हरी पत्तियां दिखाई देती है, तो कहीं कहीं पर लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई देती है। कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल, ऐसा प्रतीत होता है जैसे फाल्गुन के हृदय पर मंद मंद ऐसी गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। मतलब कवि कहता है कि कई वृक्षों में मतलब वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूलमाला दिखाई देती है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल उग आए हैं। जगह जगह पर सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं पा रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इसका मतलब यह है कि फाल्गुन के सौंदर्य से भरपूर शोभा सब जगह इतनी फैल गई है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। सब जगह सुंदरता इस तरह फैली पड़ी है, रंगी बिरंगी फूल पत्तों से इस तरह छा गए हैं कि वह मानो फाल्गुन के तन में समा नहीं पा रही है, इसलिए वह बाहर प्रकट हो रही है। इसका मतलब हम देखते हैं कि फाल्गुन की आभा का प्रभाव घर में पड़ा है, आकाश में पड़ा है, वृक्षों पर पड़ा है तथा प्रकृति सब पर उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में फाल्गुन महीने का वर्णन किया है, फाल्गुन महीने के सौंदर्य का वर्णन किया है और फाल्गुन महीने की जो सौंदर्य होता है उसका किस प्रकार घर पर, वृक्षों पर, प्रकृति पर, हर जगह पर उसका प्रभाव पड़ा है वह हमें बताया है।